राधे राधे दोस्तों, अनेक कहानियों में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जो पानी के बदले एक चुड़ैल मौत मांगती है। कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट में प्लीज़ राधे राधे ज़रूर लिखें। ये कहानी जो है अरुण जी की है, जब वो बताते हैं कि राजस्थान में उनके संग क्या क्या घटा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं आज जो आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, वो जो आज से 10 साल पहले और पुरानी घटना है ये। तो दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि जैसे कि रात को पानी पास में रखकर सोना चाहिए। ये मेरी कहानी पर आधारित है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए हम थक गए थे और एक जगह पर आकर बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था। इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया और कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना आव ताव देखे कुदाली से उस औरत की हत्या कर दी। उसके बाद एक दिन बाद उस बच्ची की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और उधर पेड़ के नीचे पलंग डालकर सो गया। अचानक रात को वो ही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसे कह दिया कि यहाँ से चला जाओ। और फिर वो मेरे सामने औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई सपना अपना होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मुझे बाथरूम करने के लिए मैं खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा मम्मी होगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौटा और बैठा। जैसे ही मैं लौट के और बैठा ही था कि अचानक फिर पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है? सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का अनुभव हुआ। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी हुई थी। मैं डर के मारे बहुत ज़ोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने से मैं नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो एक चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु का धन्यवाद देने लगा। अगले दिन फिर वो सुबह जल्दी मैं 5 बजे मैंने अपने घर पर मकराना जाने की ठान ली। मैं अपने मम्मी पापा को बिना बताए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और बैठे हुए मैंने देखा कि बच्चा फिर से रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वो औरत पास आई और पानी मांगने लगी। मेरे को पानी चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत को और उस बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद रेल आ गई और मैं अपने घर पहुंच गया। उसके बाद से मैं हमेशा पानी के आसपास, जो पानी होता है ना, उसको मैं अपने आसपास ही रखता हूँ और हमेशा पानी रखकर ही सोता हूँ।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये एक छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।